दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अमर कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आज की इस बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों हमेशा की तरह मेरी आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव होने वाली है। जैसा कि हमेशा मैं चाहता हूं कि हम कोई ऐसे सिस्टम को डेवलप करें। दोस्तों हमेशा मेरी कोशिश होती है कि हम किसी भी बीमारी का, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, नई हो, आज की हो, पुरानी हो, बरसों पुरानी हो, उसका हम सस्ते से सस्ते में, कम से कम खर्चे में और बिना किसी साइड इफेक्ट के नेचुरल तरीके से उसको ठीक कर सके। तो दोस्तों आज मैं एक बहुत अच्छी रेमेडी लेकर आया हूँ, एक ऐसी प्रॉब्लम की जो आज आम है, कॉमन है ड्यू टू द लाइफस्टाइल। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आप सबका प्यार सम्मान जो मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो को मुझे पूरा यकीन है आपको अच्छी लगेगी, तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आज की जो रेमेडी है, पहले प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आधारित है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस पे। दोस्तों सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, इसका नाम क्या है? सर्वाइकल जो होती है दोस्तों, हमारी जो वर्टिबल कॉलम होती है, वर्टिब्रा, इसमें 3-4 पार्ट होते हैं। जो स्टार्टिंग होती है वो होती है सर्विक्स, जो यहाँ पर सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं उसको। दोस्तों हमारी जो पूरी वर्टिबल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी, इसमें बहुत सारी हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं, छोटी छोटी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू लोकेशन इनका नाम दिया गया है। जैसे कि हमारा जो भी पेट के पीछे का हिस्सा होता है उसे लंबर वर्टिब्रा बोलते हैं। लास्ट का जो पोर्शन है कॉकिक्स, उसे कॉकिजियल वर्टिब्रा बोलते हैं। इसी तरह जो फर्स्ट पोर्शन है इसे सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं दोस्तों। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस दोस्तों अगर मैं बात करूं इसकी जड़ की, तो इसकी जड़ में कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक है। क्योंकि दोस्तों आजकल आप देखिए लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है, लोगों का खान पान आज हेल्दी नहीं है। और जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा हो चुका है दोस्तों कि ज्यादातर काम लोगों के बैठने से होते हैं। ज्यादातर जब से कोरोना आया है उसके बाद से ज्यादातर चीजें वर्क फ्रॉम होम हो गई है। लगातार लैपटॉप पे, मोबाइल पे लोग घूरते रहते हैं, स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। दोस्तों ये दिखता तो बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही नुकसानदायक चीज है। क्योंकि आप कभी भी महसूस कीजिएगा कि आप लगातार स्क्रॉलिंग करते जा रहे हैं, लेकिन 10-15 मिनट बाद जब आप अपनी आंखों को हटाएंगे तो आपको एक अजीब सा अनकंफर्टेबल ऐसा लगेगा, जैसे कि माइंड कंजेस्टेड हो गया, अकड़ गया है पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि वो फोकस को, सिर्फ फोकस ही नहीं दोस्तों, सारी मसल्स को एकदम निचोड़ देता है, एकदम कंस्ट्रिक्ट कर देता है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है दोस्तों। और जब हम वहां से नजर हटाते हैं हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि इस चीज ने हमें जकड़ लिया हो। तो दोस्तों ये जो जकड़न वर्ड है, ये जो कंजेशन है, ये जो हम कह सकते हैं फ्रीजिंग जो वर्ड है, इसकी मेन वजह क्या है? एक ही पोजीशन में लगातार काम करना। ज्यादातर आज देखिए आजकल जो जॉब्स हैं उसमें टेबल कुर्सी पर बैठकर टेबल पे लैपटॉप लेकर हम काफी देर तक उसको घूरते रहते हैं। उसके बाद मोबाइल को बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आजकल देखिए ऐसे घूर के तो वो मोबाइल देखते हैं। दोस्तों आप सोचिए उनकी जो वर्टिब्रा है, जो ये सर्वाइकल है दोस्तों, क्या नुकसान होगा उसमें। धीरे धीरे वो अकड़ती चली जाएगी। अब हम आते हैं दोस्तों इसकी रेमेडी पे। रेमेडी से पहले मैं आपको इसका कारण बताना चाहता हूं। कारण हमने कुछ हद तक डिस्कस कर लिए हैं कि लाइफस्टाइल यानी जो गैजेट्स हो गए वो ऐसे हो गए जिनमें हमें ज्यादातर समय फोकस करना पड़ता है। हमारा शरीर जो एकदम फ्रीज हो जाता है, एकदम जाम हो जाता है उनको देखने में। दोस्तों पहले ज्यादातर चीजें कॉपी पेन से होती थी, जो खाते बही खाते होते थे, उनमें इंसान का शरीर, उसकी उंगलियां, दिमाग सब कुछ हिलता था। लेकिन आज लैपटॉप पे, गैजेट्स पे, कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे हम बिल्कुल फोकस हो जाते हैं, बिल्कुल जाम हो जाते हैं, फ्रीज हो जाती है हमारी बॉडी, हमारी आंखें, हमारा माइंड, कॉन्सेंट्रेशन फोकस होता है। तो दोस्तों इससे नुकसान क्या होता है? लगातार आप एक ही पोजिशन में जब रहते हैं तो उससे क्या होता है, धीरे 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 फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होती चली जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन वहां से खत्म हो जाता है। इसकी मेन वजह क्या होती है दोस्तों कि जब बॉडी में मूवमेंट नहीं होगा तो बॉडी के अंदर जो जॉइंट्स हैं उनमें धीरे धीरे टॉक्सिन जमा होने शुरू हो जाएंगे। उससे क्या होगा दोस्तों कि बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स आप खा रहे हैं वो उन तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि उनकी जगह टॉक्सिन्स ले लिए। जब न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा तो धीरे धीरे जो आपकी नर्व्स हैं, जो नसें वो वीक होती चली जाएंगी। और दोस्तों जब नसें वीक होती जाएंगी तो धीरे धीरे वो ऑर्गन वीक होता चला जाएगा। तो ठीक इसी तरह क्या होता है दोस्तों, जब लगातार गैजेट्स को, मोबाइल को, लैपटॉप को, डेस्कटॉप को देखते रहते हैं तो हमारे कंधे, ये जो हमारी नसें हैं और ये जो वर्टिब्रा है, जो पीछे वर्टिब्रल सर्वाइकल वर्टिब्रा दोस्तों, ये बिल्कुल फ्रीज यानी जाम हो जाती है। इनकी जो ब्लड सप्लाई है बहुत कम हो जाती है, आपस में कंस्ट्रिक्ट यानी अकड़ जाती है। आपने देखा होगा धीरे धीरे जब वीकनेस बढ़ती है तो डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उसमें फ्रोजन शोल्डर हो जाता है दोस्तों। वो उसकी वजह तो खैर वीकनेस है, लेकिन अगर आप यंग एज में या नॉर्मल पर्सन में इस तरह की चीजें प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों इसकी जो वजह होती है ड्यू टू द कंटिन्यूअस फोकस और फ्रीजिंग ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गन।
और दोस्तों आज आप देखिए, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम या हम ज़्यादातर बैठकर काम करते हैं, तो ज़्यादातर जो फिर भी हाथ पैर को तो हम फिर भी हिला लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो हिस्सा है हमारा, ये बिल्कुल फोकस यानी जाम हो जाता है। तो दोस्तों इस जाम होने की वजह से ब्लड सप्लाई लैक करती है, न्यूट्रिशन लैक करता है और धीरे धीरे ये ऑर्गन वीक हो जाता है। अब दोस्तों मैंने आपको इसका कारण बता दिया। अब मैं लक्षण की बात करता हूं, जैसा कि कारण में भी दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे आपकी ये हिस्से में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाएगी, आपको गर्दन घुमाने में बहुत ज्यादा पेन होगा, आपको ऊपर नीचे करने में, इधर उधर देखने में बहुत ज्यादा पेन होगा। कई लोगों को चक्कर आने लगते हैं दोस्तों, लेटते वक्त, उठते वक्त, क्योंकि ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों, आपने सुना होगा। तो इन सब की जो जड़ में दो ही चीजें दोस्तों, एक तो एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल और दूसरा जो है गैस्ट्रिक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गैस को कंट्रोल करना है। गैस की वजह क्या होती है, कब्ज, एसिडिटी, पेट साफ ना होना। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं, आप मॉर्निंग वॉक शुरू कीजिए। और जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं दोस्तों, तो माइंड फ्रेश होता है, मॉड्यूलेशन होता है, बॉडी के हार्मोन्स आपस में अपडेट होते हैं और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे न्यूट्रिशन बढ़ने से बॉडी अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है दोस्तों, कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता है, हम अच्छा महसूस करते हैं। सेकेंड थिंग, अपने खान पान में फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। फाइबर ज़्यादा यूज करेंगे तो आपका पेट साफ रहेगा, पेट साफ रहेगा तो दोस्तों गैस नहीं बनेगी। ये तो हो गया हमारा खान पान। अब हम क्योंकि देखिए दोस्तों, कई बार सिचुएशन इतनी क्रिटिकल बिगड़ जाती है कि बिना मेडिसिन के काम नहीं करती। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मैं 2 मेडिसिन के नाम लिखवा रहा हूं, आप इन्हें ध्यान से लिख लीजिए और ये 101% रिजल्ट देती हैं। सबसे पहले दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, BC19 SBL कंपनी का है दोस्तों, बायो कॉम्बिनेशन 19। इसके अंदर मैग्नीशियम फॉस है, कैल्केरिया फॉस है, काली फॉस, ये सारे ऐसे साल्ट हैं। मैग फॉस जो है, मैग्नीशियम फॉस दोस्तों, ये मसल रिलैक्सेंट का काम करता है, मस्कुलर पेन में काम करता है। आप इसको 4-4 गोली दिन में 3 टाइम लीजिए, आपके बहुत बढ़िया आपको फायदा करेगा। सेकेंड थिंग दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में स्पॉन्डिन करके एक भार्गवाज कंपनी की ड्रॉप आती है, स्पॉन्डिन दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको आप 10-10 बूंदे दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में लीजिए दोस्तों। विदिन 1 वीक कितना भी अगर आपका ये जाम होगा, प्रॉब्लम होगी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की, आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। आपको कम से कम 1-2 महीने लगातार लेना है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं नेचुरोपैथी की, जिसके बिना मैं नहीं रह सकता, तो दोस्तों ये हाथ और पैर, जैसा कि मैं वीडियोज में अपने बता चुका हूं, रात को सोने से पहले सिर्फ आपके सर्विकल वर्टिब्रा ही नहीं, पूरी बॉडी के लिए एक वरदान साबित होगा। थोड़ा सा गुनगुना तेल लीजिए, कोई भी हो, सरसों का हो, तिल का हो, नारियल का हो, कोई भी तेल लेकर पूरे हाथों में लगाकर उंगलियों की दोस्तों ये इस तरह से, ये पूरे इस तरह से मालिश कीजिए दोस्तों। ये जो एक्यूप्रेशर की थेरेपी है दोस्तों, ये अद्भुत है, इनक्रेडिबल है। अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हैं दोस्तों, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि 90% बीमारी आएंगी ही नहीं, अगर वो शरीर में आ चुके तो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों ये आज की मेरी वीडियो थी, मैं एक बार समराइज करता हूं दोस्तों। आपको लेना है BC19 SBL कंपनी का, उसके बाद स्पॉन्डिन भार्गवाज कंपनी का ड्रॉप की फॉर्म में आएगा, और तीसरा आपको इस तरह से मसाज करनी है, अपने हाथों की तेल से मालिश करनी है। खान पान का ध्यान रखना है दोस्तों। नया साल आने वाला है, नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप 2024 में स्वस्थ हो, मस्त हो, हेल्दी हो, वेल्दी हो। तो दोस्तों माइंड को क्रिएटिव रखिए, एनर्जी से भरे रहिए, और नई नई संभावनाएं हम सबका इंतजार कर रही हैं। हमें अपने आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर दुनिया देकर जाना है दोस्तों। ऐसे ही दुनिया से मत चले जाइएगा। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों मैं लास्ट में कहना चाहूंगा कि मैं जो भी मेडिसिन बताता हूं, ये सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस पर्पस के लिए, जागरूकता के लिए दोस्तों। आप कोई भी मेडिसिन डायरेक्ट मेरी बातें सुनकर मत लीजिएगा। आप कोई भी मेडिसिन लेने से पहले जो भी आपके कंसल्टेंट फिजिशियन है, जो भी आपके फैमिली डॉक्टर है, पहले उनसे कंसल्ट कीजिए। अगर वो कहते हैं तब आप इस मेडिसिन को लीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। विद दिस थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका।